श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जब रात के 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद टूटती है तो आप इसे एक साधारण शारीरिक जरूरत मान लेते हैं। पर भक्तों, सच यह है कि यह घटना उतनी साधारण नहीं है जितनी आप सोचते हैं। इसमें एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, एक रहस्य जो आपकी आत्मा से जुड़ा है, आपके पूर्वजों से जुड़ा है, आपके इष्ट देव से जुड़ा है और खुद ब्रह्मांड की उस अनंत शक्ति से जुड़ा है जो हर पल आपको देख रही है। आज विनायक साधना के इस पवित्र मंच पर हम उस रहस्य की परतें एक एक करके उठाएंगे और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं वो शायद आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। भक्तों, जरा सोचिए, रात को आपकी नींद टूटती है, लेकिन वो कभी रात 12 बजे नहीं टूटती, वो कभी तड़के सुबह 6 बजे नहीं टूटती, हर बार एक ही समय पर 3 से 5 बजे के बीच। क्या यह सिर्फ संयोग है? क्या पेट में पानी का दबाव सिर्फ इसी समय बनता है? क्या शरीर की घड़ी इतनी सटीक होती है कि हर रात बिल्कुल उसी समय पर अलार्म बजाए? महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, एक उद्देश्य होता है, और जब यही घटना रोजाना दोहराई जाए तो वो कारण और भी गहरा होता है। वो कारण सिर्फ शरीर का नहीं होता, वो कारण आत्मा का होता है, वो कारण ब्रह्मांड का होता है, वो कारण उस अदृश्य शक्ति का होता है जो इस सृष्टि को चला रही है। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर वो क्या है जो रात के इस खास समय में इतना विशेष होता है कि ब्रह्मांड खुद आपको जगाने की कोशिश करता है। शास्त्रों में लिखा है कि समय कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, समय एक जीवित शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है, और इस चेतना के अलग अलग पहलू। दिन के हर पहर का एक अपना स्वभाव होता है, एक अपना असर होता है। जैसे दोपहर का समय सूर्य की ऊर्जा से भरा होता है जो काम और कर्म का समय है। शाम का समय संध्या वंदन का समय है जब दिन और रात मिलते हैं। रात का समय विश्राम और सपनों का होता है। लेकिन भक्तों, इन सब में जो समय सबसे पवित्र, सबसे दिव्य और सबसे शक्तिशाली माना गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की, हमारे ऋषियों की सदियों की साधना की देन है। ब्रह्म मुहूर्त, यह नाम सुनते ही मन में एक अलग ही अनुभूति होती है। ब्रह्म यानी परमात्मा, मुहूर्त यानी समय का एक विशेष खंड। तो ब्रह्म मुहूर्त का सीधा अर्थ है परमात्मा का अपना समय, वो समय जो परमात्मा ने खुद के लिए और अपने भक्तों के लिए रखा हुआ है। यह समय होता है सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। ध्यान से समझिए कि इस समय की क्या खासियत होती है। रात का अंधेरा धीरे धीरे पतला हो रहा होता है, दिन का उजाला अभी धरती पर आया नहीं होता। दोनों के बीच एक जादुई संधि काल होता है, एक ऐसा पल जब ना पूरा रात होता है ना पूरा दिन। और इसीलिए इस समय में जो शांति होती है, जो पवित्रता होती है, वो दिन के किसी और पहर में नहीं होती। माताओं बहनों, हमारी परंपरा में कहा जाता है कि इस समय में देवी देवता, दिव्यात्माएं और तपस्वी महात्माओं की सूक्ष्म शक्तियां इस धरती के बहुत करीब आ जाती हैं। ब्रह्मांड की जो सबसे शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा है वो इस समय अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह सदियों की आध्यात्मिक परंपरा का अनुभव है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि इस समय की हवा कुछ अलग ही होती है, एक ठंडी, ताजी और शांत हवा जो मन को सुकून देती है। पक्षी अभी से चहकने की तैयारी में होते हैं, पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही होती है। यही वो समय है जब इंसान की चेतना भी अपनी सबसे गहरी अवस्था से निकलकर जागरण की ओर बढ़ती है। और अब सवाल यह है कि इस पवित्र समय का और आपकी नींद के टूटने का आपस में क्या रिश्ता है भक्तों? यही रिश्ता आज की इस कथा का असली सार है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि परमात्मा जब किसी आत्मा से बात करना चाहता है, जब ब्रह्मांड किसी को कोई संकेत देना चाहता है, तो वो सीधे आपके सामने प्रकट नहीं होता, वो एक माध्यम चुनता है, और वो माध्यम है खुद आपका शरीर। जब ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है तो वो शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है। आपके शरीर की नसों में, आपकी चेतना में, आपकी आत्मा की गहराई में एक हलचल पैदा होती है, और इस हलचल का सबसे पहला बाहरी प्रकटावा होता है पेशाब जाने की इच्छा। भक्तों, यह सुनकर आप हंस सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि यह क्या बात हुई, पर जरा ठहरिए, इसे गहराई से समझिए। ब्रह्मांड को आपको जगाना है, आपको उठाना है, आपसे कुछ कहना है, तो वो आपके शरीर की एक जरूरत को जगा देता है ताकि आप उठे। पेशाब जाने की इच्छा इसीलिए होती है क्योंकि यह शरीर की सबसे स्वाभाविक जरूरत है जिसे आप टाल नहीं सकते, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह एक दिव्य अलार्म है, एक आसमानी बुलावा है जो आपसे कह रहा है, उठो, अभी उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं? उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, वापस आते हैं और तुरंत सो जाते हैं। जैसे किसी के दरवाजा खटखटाने पर हम झांक कर देखें और बिना दरवाजा खोले वापस सो जाएं। जो शक्ति आपसे मिलने आई थी वो वापस चली जाती है, जो संकेत आपको मिलने वाला था वो अनसुना रह जाता है।
महाराज कहते हैं कि जब कोई देवता, कोई पूर्वज, कोई दिव्य शक्ति आपके पास आती है और आप उसे स्वागत नहीं दे तो वो निराश होकर लौट जाती है। और यही हम हर रात करते हैं। हम उस खास मौके को, उस दिव्य बुलावे को, उस जागृति के क्षण को बिना समझे गंवा देते हैं। अब भक्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है, करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, लाखों अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो यह दिव्य संकेत सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा है? आखिर ब्रह्मांड ने आपको ही क्यों चुना? इसका जवाब बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें अपनी आत्मा की यात्रा को समझना होगा। इसीलिए अगली बार जब आप रात के इस समय उठे तो सिर्फ शारीरिक जरूरत पूरी करके मत सोइए। एक पल रुकिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए, शायद वो उसी पल आपके साथ हो। शिव भक्तों, अब तीसरे रहस्य की बात करते हैं और यह रहस्य उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो अपने मन से यह सवाल पूछते रहते हैं कि मेरा भगवान मुझे सुनता है या नहीं, मेरी प्रार्थना पहुंच रही है या नहीं। तीसरा रहस्य, आपके इष्ट देव की पुकार। भक्तों, हमारी परंपरा में एक बहुत सुंदर अवधारणा है। हर आत्मा का एक इष्ट देव होता है, एक ऐसा देवता जिसके साथ उस आत्मा का जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। कोई शिव का भक्त होता है, कोई विष्णु का, कोई दुर्गा का, कोई राम का, कोई हनुमान का। यह रिश्ता सिर्फ पूजा का नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का एक गहरा प्रेम का रिश्ता है। अब देखिए क्या होता है जीवन में। हम सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं, दफ्तर की भाग दौड़ में निकल जाते हैं, दिन भर काम, घर, बच्चे, रिश्तेदार, रात को थक कर लौटते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। पूजा में भी अगर बैठते हैं तो मन कहीं और होता है। इष्ट देव की तस्वीर सामने है पर हम सच में उनसे जुड़ नहीं पाते। लेकिन भक्तों, आपका इष्ट देव आपको भूला नहीं है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसके पास आए और जब दिन में उससे जुड़ने का मौका नहीं मिलता तो वो रात में ब्रह्म मुहूर्त में उस पवित्र और शांत समय में आपको बुलाता है। महाराज कहते हैं कि इस समय की गई प्रार्थना का फल दिन की 100 बार पूजा से भी ज्यादा होता है, क्योंकि इस समय मन शांत होता है, आसपास का वातावरण शांत होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम पर होती है। इस समय आपकी पुकार सीधे ईश्वर के कानों तक पहुंचती है बिना किसी रुकावट के। तो जब अगली बार आपकी नींद टूटे तो एक पल बैठकर सोचिए, क्या आपके इष्ट देव आपको बुला रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि आओ, बस थोड़ा वक्त मुझे दो, मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाना चाहता हूं। और भक्तों, चौथा रहस्य सबसे वैज्ञानिक और सबसे व्यावहारिक है। यह वो रहस्य है जो आपके शरीर और ब्रह्मांड के बीच के गहरे रिश्ते को समझाता है। चौथा रहस्य है शरीर और ब्रह्मांड का तालमेल। हमारे आयुर्वेद में शरीर को सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं माना गया। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यह जान लिया था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड भी बना है। इसीलिए हमारा शरीर और ब्रह्मांड आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को 3 दोष संचालित करते हैं, वात, पित्त और कफ, और इन दोषों का एक समय चक्र होता है। रात के लगभग 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात काल कहलाता है। वात यानी वायु तत्व वात का काम होता है शरीर में गति देना, प्रवाह बनाए रखना और शरीर की सफाई करना। अब देखिए क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम पर होती है तो वो आपके शरीर की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। आपका वात सक्रिय होता है, शरीर की स्वाभाविक प्रक्रियाएं तेज होती हैं और इसीलिए पेशाब की इच्छा होती है। भक्तों, इसे समझिए, यह बीमारी नहीं है, यह गड़बड़ी नहीं है, यह आपके शरीर और ब्रह्मांड के बीच का वो संवाद है जिसे आयुर्वेद ने हजारों साल पहले पहचाना था। आपका शरीर ब्रह्मांड की घड़ी के साथ चल रहा है। आपके भीतर और आपके बाहर दोनों जगह एक ही चक्र चल रहा है। यह एहसास स्वयं को जानने जैसा है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप इस विशाल ब्रह्मांड से कटे हुए नहीं हैं, बल्कि उससे जुड़े हुए हैं, तो एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग ही संतोष होता है। माताओं, बहनों और शिव भक्तों, अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर जिसका जवाब आप शायद शुरू से ढूंढ रहे थे। यह तो समझ में आ गया कि यह समय पवित्र है, यह जागृति खास है, इसके पीछे गहरे कारण है। लेकिन करें क्या? जब नींद टूटे तो क्या करें? कैसे इस दिव्य अवसर का सही उपयोग करें? महाराज कहते हैं कि अवसर वो नहीं होता जो आपको ढूंढना पड़े। असली अवसर वो होता है जो खुद आपके पास आए और आप उसे पहचान सके। ब्रह्म मुहूर्त में नींद का टूटना वैसा ही एक अवसर है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सही तरीके से उपयोग करें। सबसे पहले, जब नींद टूटे तो झुंझलाइए मत। आप में से कई लोग होंगे जो नींद टूटने पर थोड़े नाराज हो जाते हैं, सोचते हैं कल काम है, ऑफिस जाना है, इस समय नींद क्यों टूटी। यह सोच बदलिए। अब जब आप जानते हैं कि यह एक दिव्य पुकार है तो उस पुकार का स्वागत कीजिए। जैसे ही आंख खुले, मन ही मन एक कृतज्ञता महसूस कीजिए। किसी भी देवता के नाम पर, किसी भी शक्ति के नाम पर जिसे आप मानते हो, धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको इस पवित्र समय में जगाया। दूसरा कदम, शांति से उठिए,
जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से बाथरूम जाइए और लौटने के बाद तुरंत बिस्तर में वापस मत जाइए। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वो उठते हैं, काम करते हैं और फिर तुरंत सो जाते हैं। इससे वो दिव्य मौका हाथ से निकल जाता है। लौटकर हाथ, पैर और चेहरा ठंडे पानी से धोइए। पानी एक अद्भुत तत्व है। यह न सिर्फ शारीरिक थकान को दूर करता है बल्कि मन की नींद को भी तोड़ता है। जब ठंडा पानी आपके चेहरे को छूता है तो एक ताजगी आती है, एक हल्कापन आता है और उसके बाद आप उस ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा कदम, एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए। चाहे पूजा घर हो, चाहे कोई और जगह, बस आराम से बैठिए, पीठ सीधी रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यह अगले कदम बहुत खास हैं। आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लाइए। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जैसे जैसे आप सांस ले, महसूस कीजिए कि आप सिर्फ हवा नहीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की वो दिव्य और पवित्र ऊर्जा अपने भीतर खींच रहे हैं। वो ऊर्जा जो इस समय ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध रूप में मौजूद है। और जब सांस छोड़े, महसूस कीजिए कि आपकी सारी थकान, सारी परेशानी, सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। यह कोई कठिन अभ्यास नहीं है, बस सांस लेना और छोड़ना, बस इस पर ध्यान देना, बस यही इस क्षण में करना है। कुछ मिनटों तक इस शांति में बैठे रहिए। और भक्तों, यह जो मौन है, यह जो शांति है, यह व्यर्थ नहीं है। इसी मौन में ब्रह्मांड बोलता है, इसी शांति में आपका इष्ट देव आपसे संवाद करता है, इसी मौन में आपके पितरों की आवाज सुनाई देती है। बस ध्यान से सुनिए। चौथा कदम, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। जो देवता आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, जिनके चरणों में आपकी आस्था हो, उनका स्मरण कीजिए, उनकी छवि मन में लाइए, उनसे बातें कीजिए। मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, आपके पास हूँ, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे जीवन को राह दिखाइए, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। यह प्रार्थना बड़े शब्दों में नहीं होनी चाहिए, यह सच्चे मन की सरल बात होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर को शब्द नहीं, भाव चाहिए। अगर आप चाहें तो धीमी आवाज में ओम का जाप कर सकते हैं। ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है। यह वो कंपन है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप उस मूल ऊर्जा से जुड़ते हैं। आपकी चेतना उस विशाल चेतना से मिलती है। आपके मन में एक शांति और स्पष्टता आती है जो किसी और चीज से नहीं मिलती। पांचवा कदम है पितरों का स्मरण। माताओं बहनों, अगर आपकी नींद नियमित रूप से इस समय पर टूट रही है तो अपने पूर्वजों को याद करना बहुत जरूरी है। इस समय बैठकर मन ही मन कहिए, हे मेरे पूर्वजों, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी और वो सभी जो हमारे परिवार से पहले चले गए, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, ईश्वर आपको सुख और शांति दे। अगर मेरे किसी कर्म या वचन से आपको कभी कष्ट हुआ हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और अपने आशीर्वाद की वर्षा हम पर बनाए रखें। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। पितरों का आशीर्वाद जब मिलता है तो जीवन में जो रुकावटें होती हैं वो दूर होने लगती हैं, जो काम नहीं बनते वो बनने लगते हैं, जो परिवार में कलह होती है वो शांत होती है। भक्तों, शुरुआत में यह सब करना आसान नहीं लगेगा। नींद आएगी, मन भटकेगा, 5 मिनट बाद लगेगा कि बस अब बिस्तर पर जाना है, और यह बिल्कुल सामान्य है। कोई भी नई आदत शुरू में कठिन लगती है। महाराज कहते हैं कि साधना में निरंतरता सबसे बड़ा गुण है। एक बार में पूरी सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब आप रोज यह कोशिश करते हैं, धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, धीरे धीरे उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। बस 5 से 10 मिनट से शुरू कीजिए। कोई बड़ी साधना नहीं करनी, कोई घंटों ध्यान नहीं करना, बस 5 मिनट की यह सुंदर शुरुआत भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। माताओं बहनों, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि अगर हर रात नींद टूटती है तो क्या शरीर को नुकसान नहीं होगा? क्या नींद पूरी नहीं होगी? क्या यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है? यह सवाल जायज है, और इसका जवाब यह है कि अगर आप इस समय को सही तरीके से उपयोग करें तो यह नींद से भी ज्यादा ताजगी देता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप शांत बैठकर सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका शरीर और मन उस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं जो इस समय सबसे शुद्ध होती है। यह ऊर्जा आपको उस थकान से बहुत जल्दी उबरने में मदद करती है जो नींद के टूटने से होती है। लेकिन भक्तों, यह भी ध्यान रखिए कि अगर यह नींद का टूटना किसी शारीरिक समस्या की वजह से हो रहा है तो डॉक्टर से मिलना भी जरूरी है। आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों की देखभाल साथ साथ होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि भी स्वस्थ शरीर को आध्यात्मिक साधना के लिए जरूरी मानते थे। शिव भक्तों, कभी कभी यह भी होता है कि इस समय में जागने पर मन में अचानक कोई विचार आता है, कोई जवाब मिलता है जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे, कोई समस्या का हल दिखता है, कोई रिश्ता जो बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने का तरीका मन में आता है। महाराज कहते हैं कि यह संयोग नहीं है, यह वो संवाद है जो ब्रह्मांड आपके साथ कर रहा है। जब आपका मन शांत होता है, जब आसपास का शोर नहीं होता, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम पर होती है,
तब आपकी आंतरिक बुद्धि सबसे स्पष्ट रूप से काम करती है और वो जवाब जो दिन भर की भागदौड़ में नहीं मिलते, वो इस शांत समय में मिल जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े संत, कवि, लेखक, विचारक इस समय को बहुत मूल्यवान मानते थे। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, ये सभी महान आत्माएं ब्रह्म मुहूर्त में जागती थी। इसीलिए नहीं कि उन्हें बहुत नींद नहीं आती थी, बल्कि इसीलिए कि वो जानते थे इस समय की शक्ति। माताओं बहनों, एक और सुंदर बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी कभी इस समय जागने के बाद आप अपने मन को किसी चिंता में उलझा हुआ पाते हैं। कोई पुरानी बात याद आती है, कोई डर मन में उठता है, कोई दुख सीने में भारी लगता है। ध्यान से समझिए, यह भी एक संकेत हो सकता है। जो भार आप दिन में उठाए चलते हैं, जो दर्द आप मुस्कान के पीछे छुपाए रखते हैं, वो इस शांत समय में बाहर आना चाहता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आत्मा अपनी सबसे सच्ची अवस्था में होती है और उस अवस्था में वो बोझ छिपा नहीं रहता। इसीलिए अगर इस समय मन में कोई दुख आए, कोई आंसू आए, तो उसे रोकिए मत, रोइए, महसूस कीजिए और फिर परमात्मा के सामने वो सब रख दीजिए। कह दीजिए, हे प्रभु, यह दर्द मैं नहीं उठा सकता, आप उठाइए, मैं आपको सौंपता हूं। शिव भक्तों, अब मैं आपको एक विशेष प्रार्थना बताता हूं जो आप इस समय में कर सकते हैं। यह प्रार्थना बहुत सरल है, इसमें कोई कठिन मंत्र नहीं है, बस सच्चे मन के शब्द हैं। जब आप इस समय शांत बैठे तो मन ही मन या धीमी आवाज में यह कहिए, हे परमात्मा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस पवित्र समय में जगाया। मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, मेरे मन की शांति आप है, मेरे जीवन की राह आप है। जो भी मेरे जीवन में है वो आपकी कृपा है और जो नहीं है वो भी आपकी योजना का हिस्सा है। हे मेरे इष्ट देव, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर, मेरे सभी प्रियजनों पर आपका आशीर्वाद बना रहे। हम सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे से प्रेम करें। और हे मेरे पितरों, आप जहां भी हो आपको प्रणाम। आपकी कृपा और आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भक्तों, यह प्रार्थना 3 मिनट से भी कम समय की है, लेकिन इसका असर अनंत है।